बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और सर्दियों को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो सर्दियाँ हों और सूप ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं बना रही हूँ हॉट एंड सावर सूप, जो कि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। तो इसके लिए सबसे पहले एक पैन में मैंने 4 to 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का गर्म कर लिया। उसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 1 टेबल स्पून है और ये फ्रेश मैंने अभी पीसा है। अदरक और लहसुन को 1 से 2 मिनट इसके अंदर भुनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन, और ये है 200 ग्राम। अगर आप बोन के साथ चिकन यूज़ करती हैं तो उससे सूप में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो मैं इसको भी इसके साथ 2 से 3 मिनट तक इसको सौते करूँगी, और जब इसका कलर चेंज होने लगे और इसके ऊपर बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ रहा है, चिकन को इस तरह भून लेने से क्या होता है कि उसकी सारी ही ख़त्म हो जाती है और इसके अंदर जितना ब्लड वगैरह होता है ये सब बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाता है इसमें। अब मैं इसमें 1 से 1.5 लीटर गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। मेरे पास पानी गर्म था तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आप भी कोशिश करें कि गर्म पानी का इस्तेमाल करें। और ये डालने के बाद अब इसको मैं कवर करूँगी और इसके बॉयल आने का वेट करूँगी। तो यहाँ पे बॉयल आ चुका है। जब मैंने इसका कवर रिमूव किया तो सबसे पहले क्या काम करना है कि इसके ऊपर ये जितना झाग ऊपर आया है इसको बड़े एहतियात से बाहर निकालने, ना तो ये सेहत के लिए अच्छा होता है और ना ये जायके को भी ख़राब कर देता है। सारा झाग मैंने इसके ऊपर से उतार दिया है और अब मैं इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने कुछ सब्जियाँ काटी हैं जिसमें टमाटर, प्याज, बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च, इन सबको क्यूब्स की शक्ल में काटना है। सबसे पहले मैं इसके अंदर जो चीज़ ऐड करूँगी वो है प्याज और टमाटर। बाकी चीज़ों को मैंने रोक लिया है, ये मैं बाद में डालूँगी। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद बस इसको कवर करूँगी और इसको आधे घंटे के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी ताकि अच्छी तरह से इसकी यखनी तैयार हो जाए और ये तमाम चीज़ें इसमें मिक्सअप हो जाएं। तो आधे घंटे के बाद मैंने जब इसका कवर हटाया तो देखें यखनी कितने अच्छे से रेडी हो गई थी। इसका तमाम ऑयल ऊपर आ गया है, इसका मतलब है इसकी यखनी अच्छी तरह निकल चुकी है। तो बस इसके अंदर से मैं तमाम बोटियों को अलग कर लूँगी। जी, तो तमाम गोश्त मैंने बाहर निकाल लिया है और अब जो अगली चीज़ इसमें जाएगी वो तमाम सब्जियां हैं जो मैंने रोकी हुई थी, ये शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी। तो ये इसके अंदर मैंने डाल के मिक्स कर दिया। इसके बाद जो चीज़ इसमें जाएगी वो है ब्लैक पेपर एंड चाइनीज सॉल्ट। ये 1/2 टेबल स्पून दोनों क्वांटिटी मैंने ले ली है और ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसको डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। जी, तो उसके बाद अब मैं डालूँगी इसमें सिरका 2 टेबल स्पून और सोया सॉस, ये भी 2 टेबल स्पून, और ये चिली सॉस है, ये भी 2 टेबल स्पून। ये तीनों चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। ये तीनों चीज़ें इस सूप के टेस्ट को बैलेंस करेंगी। बस कम या ज़्यादा आपने पीते वक्त करना है, जैसा आपको पसंद हो। इसके बाद मैंने लिया 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। इसको थोड़े से पानी के साथ घोल के और थोड़ा थोड़ा करके सूप के अंदर ऐड करना है। मेरी तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई थी। आपने बहुत एहतियात के साथ इसको डालना है। बाज़ दफ़ा ये बहुत ज़्यादा हो जाता है जिससे सूप बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आपने एहतियात के साथ इसके अंदर ऐड करना है। और सबसे आखिर में 2 अदद अंडों को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। उसके बाद सूप के ऊपर इस तरह डाल दिया। फौरी तौर पे इसमें चम्मच नहीं चलाना है, कुछ सेकंड इंतज़ार करें और उसके बाद इसको चम्मच से हिलाएं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त शक्ल आ गई इसकी। ये सिर्फ देखने में ही इतना यमी नहीं लग रहा है, ये वाकई बहुत डिलीशियस बनता है, बहुत मज़ेदार, हेल्दी भी बहुत है क्योंकि आपने इसे घर में ख़ुद तैयार किया और इसके अंदर बहुत हेल्दी चीज़ें डाली हैं। बाहर के सूप में कॉर्नफ्लोर का बेतहाशा इस्तेमाल होता है और वो सॉसेस के ज़रिए उसमें जायका लाने की कोशिश करते हैं, जबकि ये बहुत नेचुरल तरीके से तैयार हुआ है। इसमें सारा टेस्ट आपकी चीज़ों का होगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को सूप में उबले हुए अंडे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि मेरे भतीजे को बहुत पसंद है। तो अगर आप भी उबले हुए अंडे पसंद करते हैं तो सूप को सर्व करते वक्त उबले हुए अंडों के साथ सर्व करें। बाज़ लोग अंडे वाला सूप बहुत शौक से पीते हैं। जब भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।